लगभग 4.4 अरब साल पहले प्रारंभिक सौर मंडल बड़े पैमाने पर क्षुद्रग्रहों और धूमकेतु के रूप में अंतरिक्ष रॉक डॉजबॉल के खेल जैसा दिखता था और बाद में छोटी चट्टानों और गैलेक्टिक मलबे ने चंद्रमा और अन्य शिशु स्थलीय निकायों को कुचल दिया। यह अवधि लगभग 3.8 अरब साल पहले समाप्त हुई थी। चांद पर इस उथल-पुथल भरे समय ने एक भारी गड्ढा वाला चेहरा और एक फटा और झरझरा क्रस्ट पीछे छोड़ दिया। अब MIT के वैज्ञानिकों ने पाया है कि चंद्रमा की पपड़ी की सरंध्रता सतह के नीचे अच्छी तरह से पहुंचकर चंद्रमा के बमबारी के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। नेचर जियोसाइंस में आज प्रदर्शित होने वाले एक अध्ययन में टीम ने सिमुलेशन के माध्यम से दिखाया है कि बमबारी की अवधि के प्रारंभ में चंद्रमा अत्यधिक छिद्रपूर्ण था, लगभग 1/3 झावा के रूप में झरझरा। यह उच्च सरंध्रता संभवतः प्रारंभिक बड़े पैमाने पर प्रभावों का परिणाम था जो कि बहुत अधिक क्रस्ट को चकनाचूर कर दिया था। वैज्ञानिकों ने माना है कि प्रभावों के निरंतर हमले से धीरे धीरे सरंध्रता का निर्माण होगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से टीम ने पाया कि लगभग सभी चंद्रमा की सरंध्रता इन बड़े प्रभावों के साथ तेजी से बनती है और यह कि छोटे प्रभावकों द्वारा निरंतर हमले ने वास्तव में इसकी सतह को संकुचित कर दिया है। बाद में छोटे प्रभावों ने चंद्रमा की कुछ मौजूदा दरारों और दोषों को निचोड़ने और संकुचित करने का काम किया। अपने सिमुलेशन से शोधकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया कि चंद्रमा ने सतह पर देखे जा सकने वाले प्रभावों की संख्या से दोगुना अनुभव किया। यह अनुमान दूसरों के अनुमान से कम है। MIT के पृथ्वी विभाग के एक शोध वैज्ञानिक अध्ययन के सहलेखक जेसन सोडरब्लोम कहते हैं, पिछले अनुमानों ने उस संख्या को बहुत अधिक रखा जितना कि हम सतह पर 10 गुना अधिक प्रभाव देखते हैं, और हम अनुमान लगा रहे हैं कि कम प्रभाव थे वायुमंडलीय और ग्रह विज्ञान EAPS। यह मायने रखता है क्योंकि यह कुल सामग्री को सीमित करता है जो क्षुद्रग्रहों और धूमकेतु जैसे प्रभावकों को चंद्रमा और स्थलीय निकायों में लाया जाता है और पूरे सौर मंडल में ग्रहों के गठन और विकास पर बाधाएं देता है। अध्ययन के प्रमुख लेखक पर्ड्यू विश्वविद्यालय और ऑबर्न विश्वविद्यालय के सहयोगियों के साथ EAPS पोस्टडॉक याहुई हुआंग है। टीम के नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की बदलती सरंध्रता का पता लगाने और सतह के नीचे उन परिवर्तनों का उपयोग करके इसकी सतह पर होने वाले प्रभावों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए देखा। हम जानते हैं कि चंद्रमा पर इतनी बमबारी की गई थी कि जो हम सतह पर देखते हैं वह अब चंद्रमा के अब तक के हर प्रभाव का रिकॉर्ड दर नहीं है, क्योंकि किसी बिंदु पर प्रभाव पिछले प्रभावों को मिटा रहे थे, सोडरब्लम कहते हैं। हम जो खोज रहे हैं वह यह है कि जिस तरह से क्रस्ट में सरंध्रता पैदा हुए प्रभाव नष्ट नहीं होते हैं, और यह हमें चंद्रमा के अधीन होने वाले प्रभावों की कुल संख्या पर बेहतर बाधा दे सकता है। चंद्रमा की सरंध्रता के विकास का पता लगाने के लिए टीम ने नासा के ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी या ग्रेल एक मिट डिजाइन किए गए मिशन द्वारा लिए गए मापों को देखा, जिसने सतह के गुरुत्वाकर्षण को ठीक से मैप करने के लिए चंद्रमा के चारों ओर जुड़वां अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। शोधकर्ताओं ने मिशन के गुरुत्वाकर्षण मानचित्रों को चंद्रमा की अंतर्निहित परत के घनत्व के विस्तृत मानचित्रों में परिवर्तित कर दिया है। इन घनत्व मानचित्रों से वैज्ञानिक पूरे चंद्र क्रस्ट में वर्तमान दिन के छिद्र का मानचित्रण करने में भी सक्षम है। इन मानचित्रों से पता चलता है कि सबसे कम उम्र के क्रेटर के आसपास के क्षेत्र अत्यधिक छिद्रपूर्ण हैं, जबकि कम छिद्र वाले क्षेत्र पुराने क्रेटरों को घेरते हैं। अपने नए अध्ययन में हुआंग, सोडरब्लोम और उनके सहयोगियों ने यह अनुकरण करने के लिए देखा कि कैसे चंद्रमा की सरंध्रता बदल गई, क्योंकि पहले बड़े और फिर छोटे प्रभावों के साथ बमबारी की गई थी। उन्होंने अपने सिमुलेशन में चंद्रमा की सतह पर 77 सबसे बड़े क्रेटर की उम्र, आकार और स्थान के साथ साथ प्रत्येक क्रेटर के वर्तमान दिन के छिद्र के ग्रेल व्युत्पन्न अनुमानों को शामिल किया। सिमुलेशन में सभी ज्ञात बेसिन शामिल है, सबसे पुराने से लेकर चंद्रमा पर सबसे कम उम्र के प्रभाव वाले बेसिन, और 4.3 बिलियन से 3.8 बिलियन वर्ष पुराने के बीच की आयु। अपने सिमुलेशन के लिए टीम ने चंद्र भारी बमबारी के शुरुआती चरणों में चंद्रमा की प्रारंभिक सरंध्रता का प्रतिनिधित्व करने के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उच्चतम वर्तमान दिन के छिद्र के साथ सबसे कम उम्र के क्रेटर का उपयोग किया। उन्होंने तर्क दिया कि शुरुआती चरणों में बनने वाले पुराने क्रेटर अत्यधिक छिद्रपूर्ण शुरू हो गए होंगे, लेकिन समय के साथ आगे के प्रभावों के संपर्क में आ गए होंगे जो उनकी प्रारंभिक छिद्र को संकुचित और कम कर देते थे। इसके विपरीत छोटे क्रेटर, हालांकि वे बाद में बने थे, यदि बाद में कोई प्रभाव पड़ता तो वे कम अनुभव करते। उनकी अंतर्निहित सरंध्रता तब चंद्रमा की प्रारंभिक स्थितियों का अधिक प्रतिनिधि होगी। हम सबसे कम उम्र के बेसिन का उपयोग करते हैं जो हमारे पास चंद्रमा पर है, जो बहुत अधिक प्रभावों के अधीन नहीं है, और इसे प्रारंभिक स्थितियों के रूप में शुरू करने के तरीके के रूप में उपयोग करते हैं, हुआंग बताते हैं। फिर हम उस प्रारंभिक सरंध्रता से सबसे पुराने बेसिनों के अधिक संकुचित वर्तमान दिन के छिद्र को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रभावों की संख्या को ट्यून करने के लिए एक समीकरण का उपयोग करते हैं।
टीम ने 77 क्रेटरों का कालानुक्रमिक क्रम में अध्ययन किया, जो उनकी पहले से निर्धारित उम्र के आधार पर था। प्रत्येक क्रेटर के लिए टीम ने सबसे कम उम्र के क्रेटर द्वारा दर्शाए गए प्रारंभिक सरंध्रता की तुलना में उस राशि का मॉडल तैयार किया जिसके द्वारा अंतर्निहित सरंध्रता बदल गई। उन्होंने माना कि सरंध्रता में एक बड़ा परिवर्तन बड़ी संख्या में प्रभावों से जुड़ा था, और इस सहसंबंध का उपयोग उन प्रभावों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जो प्रत्येक क्रेटर के वर्तमान दिन के छिद्र को उत्पन्न करते। इन सिमुलेशन ने एक स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाई। चंद्र भारी बमबारी की शुरुआत में 4.3 अरब साल पहले क्रस्ट अत्यधिक छिद्रपूर्ण था, लगभग 20% तुलना करके। झामवा की सरंध्रता लगभग 60 से 80% है। करीब 3.8 अरब साल पहले क्रस्ट कम झरझरा हो गया था और वर्तमान समय में लगभग 10% की छिद्र पर रहता है। सरंध्रता में यह बदलाव संभवतः एक खंडित क्रस्ट को कॉम्पैक्ट करने के लिए अभिनय करने वाले छोटे प्रभावकों का परिणाम है। इस सरंध्रता बदलाव को देखते हुए शोधकर्ताओं का अनुमान है कि चंद्रमा ने आज की सतह पर देखे जा सकने वाले छोटे प्रभावों की संख्या से लगभग दोगुना अनुभव किया। ब्यूरो रिपोर्ट TN न्यूज।